नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मधुलिका गोयल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं एक लेखिका हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा सीरियस है, जिसका नाम है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा को लेके हाल ही में मैंने एक किताब लिखी थी, चाहे तो आप लोग वो पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं। रियल स्टोरी पे बेस्ड वो किताब मैंने लिखी थी, जो कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे आसानी से अवेलेबल है। जो आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं। वह मैं अपने कमेंट बॉक्स पे उसका लिंक पिन कर दूँगी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है दहेज प्रथा को लेके, हमारे देश में दहेज प्रथा को लेके एक नियम कानून बनाया गया है। आईपीसी धारा 498 के तहत 3 साल की सज़ा और जुर्माना। क्या इतना काफ़ी है? किसी ने अपनी बेटी को खो दिया, उसकी सज़ा सिर्फ 3 साल काफ़ी होती है? नहीं, 3 साल काफ़ी नहीं होती है। मेरे हिसाब से तो अगर लड़की को जला के मार दिया जाता है दहेज को लेके, तो उस व्यक्ति को भी जला के मार देना चाहिए। दर्द वो भी उतना ही सहन करे जितना उस लड़की ने सहन किया। अगर उस लड़की की मारपीट की गई है दहेज को लेके, तो उस लड़के को भी उतनी ही प्रताड़ना देनी चाहिए जितनी उसने उस लड़की को दी है। उसके बाद ये जुर्माना और ये जेल होनी चाहिए। 2 चीज़ें होनी चाहिए मेरे हिसाब से। नियम कानून बनाए गए हैं उन लोगों के लिए जो दहेज से प्रताड़ित होते हैं, लेकिन आजकल उसका मिसयूज़ भी कुछ लोग करने लगे हैं। ऐसा गलत है। हाल ही में मैंने कुछ केसेस ऐसे भी देखे हैं, सुने हैं, जहाँ पे लड़की वाले दहेज देते हैं यह सोच के कि मेरी लड़की खुश रहेगी, ये जो सामान दे रहे हैं, ये जो पैसा दे रहे हैं, वो मेरी लड़की के काम आएगा। ऐसा नहीं है। आप जो दहेज दे रहे हैं उससे सामने वाले को और लालच आ रहा है। क्या पता उसी चक्कर में वो आपकी लड़की को और ज़्यादा परेशान करे, दहेज को लेके मारपीट करे कि जाओ अपने पापा से ये लेके आओ। उन्होंने बोला था कि हमें कार नहीं दी, हमें अभी तक कार नहीं मिली है। उन्होंने कार देने के लिए बोला था, हमें कार नहीं मिली अभी तक। उस बीच बच्चे को लड़की को आपकी टॉर्चर करते हैं, मारपीट करते हैं। तो थोड़े टाइम बाद लड़की अपने पेरेंट्स के घर आ जाती है। पेरेंट्स बोलते हैं, अरे ये तो चलते ही रहता है, तुम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। आगे चल के जब कॉम्प्रोमाइज़ के चक्कर में लड़के वाले लड़की को जला के मार देते हैं। क्या फ़ायदा ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ से? क्या फ़ायदा दहेज से? अब दिमाग में ये रहता है कि अगर हम दहेज देंगे नहीं तो हमारी लड़की की शादी नहीं होगी। आजकल तो ये सब चलता ही नहीं चलता है। हर दिन हर घंटे में एक ना एक औरत को, एक ना एक लड़की को दहेज की प्रताड़ना सहन करनी पड़ती है। क्यों? हमारी ही वजह से, हमारी सोच की वजह से, हम जो करते हैं उसकी वजह से। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने काफ़ी सारी जगह पे देखा है, लड़के वाले आते हैं लड़की को देखने के लिए, तो वो पहले ही लड़की वाले बोलते थे आपको क्या चाहिए दहेज में, आप पहले ही हमें बता दीजिए। क्योंकि उनको खुद भी पता है कि आजकल ये सब चीज़ें चल रही हैं। अगर हम अभी नहीं इनसे पूछेंगे तो क्या पता शादी के बीच में ही ये फेरे भी नहीं होने दें, उससे पहले कोई ना कोई मांग कर दे। क्या पता सोने की चेन ही बीच में मांगने लगी, तब हम क्या करेंगे? इसीलिए लड़की वाले पहले ही ये सारी चीज़ें पूछ लेते हैं डर की वजह से। कुछ लोग होते हैं दहेज की वजह से अपने घर तक गिरवी रख देते हैं, जेवर गिरवी रख देते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि हमने जो लड़का देखा है वह दहेज तो मांगेगा ही मांगेगा, और अच्छा लड़का है, अगर हमने नहीं दिया तो हमारे हाथ से निकल जाएगा। आगे चल के वही लोग आपकी लड़की को प्रताड़ना देते हैं और उनके मन में डर नहीं रहता किसी भी चीज़ को लेके। आपने देखा होगा कि हमारे हर गली में ज़्यादातर हर रिश्तेदारों में हर रिश्तेदारों में भी और आस पड़ोस जगह पे भी ये सारे केसेस होते रहते हैं दहेज को लेके। क्योंकि लोग अब आजकल दहेज को लेके सीरियस नहीं है। सीरियस नहीं है तभी तो आजकल घर तक बिक जाते हैं दहेज को लेके, पैसे को लेके। क्यों ऐसा है? क्योंकि कानून है स्ट्रॉन्ग, लेकिन उसको लोग अपनाने के लिए थोड़ा डरते हैं। दिमाग में ये रहता है कि हमने पुलिस कंप्लेन कर दी तो क्या पता अगला रिश्ता हमारी लड़की के लिए ना आए, काफ़ी बदनामी हो जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर आपने ये कदम उठाया तो कल को क्या पता 1 से 2 लोग, 3, 4, 5, 6, क्या पता धीरे धीरे करके सब लोग ये कदम उठाने लगे आपको ही देख के, एक नई सोच के साथ। इसीलिए मैं आप लोगों से ये कहती हूँ कि दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनन जुर्म है। कृपया करके दहेज ना ही आप लें और ना ही किसी को लेने दें, और ना ही आप दें किसी को। मैं आप लोगों से बस यही अनुरोध करूँगी कि दहेज एक कानूनन जुर्म है, जो कि आप सीरियस लें, जो कि हमारी ही सहूलियत के लिए बनाया गया है। कृपया करके दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनन जुर्म है। तो ना ही आप ये अपराध करें और ना ही किसी को करने दें। धन्यवाद।